हेलो डियर लर्नर्स। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो थियोरी में तो उतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन जब बात प्रैक्टिकल की आती है तो वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक बन जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे जो ब्लड रिपोर्ट करवाने होते हैं उसके लिए ब्लड सैंपल अलग अलग कलर के ब्लड कंटेनर में लिया जाता है। तो वो अलग अलग ब्लड कंटेनर जिसको हम वैक्यूटीज भी कहते हैं, उसमें कौन से टेस्ट के लिए कौन से ब्लड कंटेनर में ब्लड लिया जाता है, क्या आपको पता है? अगर नहीं तो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेन या रेड वैक्यूटेनर की। इस वैक्यूटी में कोई दूसरा कंटेंट नहीं होता है। ब्लड क्लॉट होने पर भी रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसमें सारे जो प्लाज्मा एंड सीरम के रिपोर्ट्स होते हैं वो किए जाते हैं। इसमें होने वाले टेस्ट है विडाल टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए, डेंगू फीवर टेस्ट, फिर आता है शुगर टेस्ट टू असेस शुगर लेवल इन ब्लड, फिर आता है क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया। यह दोनों टेस्ट है वो किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए किए जाते हैं। फिर आता है एमाइलेज टू असेस द लेवल ऑफ एमाइलेज इन आवर बॉडी। एमाइलेज जो है वो एक एंजाइम है जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। फिर आता है लाइपेज टेस्ट टू असेस पेंक्रियाज फंक्शंस। फिर आता है सी रिएक्टिव प्रोटीन। यह एक प्रकार का प्रोटीन है जो कि बॉडी में इन्फ्लामेशन की कंडीशन में इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल को असेस करने के लिए, सच एज सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम। फिर आता है अल्ब्यूमिन, किडनी एंड लीवर के फंक्शन को असेस करने के लिए। फिर आता है HbS-Ag, हेपेटाइटिस बी सरफेस एजेंट। यह जो है वो हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। फिर आता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है जो कि HIV को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है HCV टू असेस हेपेटाइटिस C इन्फेक्शन। फिर आता है VDRL, वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। यह टेस्ट है वो बॉडी में सिफिलिस इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आता है चिकनगुनिया टेस्ट। यह एक सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो बॉडी में चिकनगुनिया के एंटीबॉडीज का प्रेजेंस असेस करने के लिए किया जाता है। फिर आता है एलिजा टेस्ट, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह टेस्ट सीरम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए किया जाता है। फिर आता है लिपिड प्रोफाइल टू असेस लेवल ऑफ कोलेस्टेरॉल इन आवर बॉडी। फिर आता है सीरम बिलीरुबिन टेस्ट टू असेस लिवर फंक्शन एंड न्यूबॉर्न जॉन्डिस। फिर आता है PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यह स्क्रीनिंग टेस्ट है प्रोस्टेट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। फिर आता है RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन को असेस करने के लिए। फिर आता है LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, हमारा जो लीवर है उसके फंक्शन को असेस करने के लिए, उसमें कोई डिजीज़ या इन्फेक्शन तो प्रेजेंट नहीं है, लीवर में कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है, वो देखने के लिए। अब LFT है उसमें टू डिफरेंट टाइप्स के टेस्ट होते हैं, SGOT एंड SGPT। SGOT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलोएसिटिक ट्रांसएमिनेज। SGPT का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसएमिनेज। तो यह बात हुई रेड या प्लेन वैक्यूटी में होने वाले टेस्ट की। अब हम बात करते हैं EDTA ब्लड कंटेनर की, जिसको हम पर्पल वैक्यूटी भी कहते हैं। तो इसमें जो कंटेंट होता है वो होता है इथिलीन डायमाइन टेट्राएसिटिक एसिड। यह वैक्यूटी जो है वो हीमेटोलॉजिकल एग्जामिनेशन के लिए यूज में लिया जाता है। EDTA जो है वो एक एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है जो ब्लड क्लॉटिंग को इनहिबिट करता है, मतलब ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है। एंड ब्लड के जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी को भी इफेक्ट नहीं करता है। इसमें किए जाने वाला टेस्ट है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें आता है वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। फिर आता है MP, मलेरिया पैरासाइट, टू असेस इफ मलेरियल पैरासाइट इज प्रेजेंट और नॉट इन आवर बॉडी। फिर आता है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। यह जो होता है वो हमारे बॉडी में इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है या नहीं वो असेस करने के लिए किया जाता है, फिर ब्लड ग्रुप को चेक करने के लिए। फिर आता है HbA1c, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड शुगर टेस्ट जिसकी मदद से हम बॉडी के लास्ट 2 to 3 महीनों का एवरेज ब्लड शुगर लेवल जान सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट पर्पल वैक्यूटी। अब हम बात करते हैं फ्लोरल ब्लड कंटेनर के बारे में। दोस्तों, इसमें एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है पोटेशियम ऑक्सैलेट एंड स्टेबलाइजर होता है सोडियम फ्लोराइड। यह ब्लड कंटेनर ब्लड ग्लूकोज मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है।
इसमें 3 टाइप के ब्लड ग्लूकोज टेस्ट होते हैं, RBS, FBS एंड PPBS। RBS जो है वो रैंडम ब्लड शुगर है, FBS है वो फास्टिंग ब्लड शुगर है जो हम खाना खाने से पहले करते हैं, और PPBS है वो पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर है जो कि आफ्टर मील होता है। तो यह बात हुई फ्लोराइड या ग्रे वैक्यूटी की। अब बात करते हैं साइट्रेट ट्यूब की, सोडियम साइट्रेट ट्यूब की। इट यूज टू परफॉर्म कोगुलेशन स्टडीज सच एज PTINR, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो एंड डी डाइमर। यह दोनों जो टेस्ट है वो ब्लड क्लॉटिंग में होने वाली प्रॉब्लम्स को जानने के लिए किए जाते हैं।